करुणा समुद्र आराध्य देव की कृपा से चित्त वृत्ति का निरंतर इष्टाकार रहना, यही उपासना की परिपक्व अवस्था है। अपने इष्ट के सिवा कुछ भी स्फुरण ना रह जाना, ये सिद्ध स्थिति कही जाती है। और ये कृपा और अभ्यास दोनों, अर्थात कृपा और पुरुषार्थ, जो हमें आध्यात्मिक शक्ति मिली है, उसके द्वारा मन को बार बार इष्ट से विमुख जो गति है उससे हटाकर अपने इष्ट में लगाना, इसे परम पुरुषार्थ अभ्यास योग कहते हैं। इसी अभ्यास से सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि का अर्थात इष्टाकार निरंतर वृत्ति बनी रहना। इष्टाकार वृत्ति परमानंद का अनुभव कराती है। बस इसमें बहुत घातक एक वृत्ति है। जब उपासक अपने भजन को अपना पुरुषार्थ केवल मान लेता है तो दूसरों पर वो दोष दर्शन करने लगता है। ये निज अनुभव यह कहूं खगेशा, ये निज अनुभव की बात कहता हूं कि हृदय में बहुत सूक्ष्म अहंकार रहता है, बहुत सूक्ष्म रहता है। जब वो अहंकार होता है तो दूसरों पर दोष दर्शन करता है। जे भी दोष दर्शन करता है तो इष्टाकार वृत्ति बाधित हो जाती है। और वो जैसे मछली छटपटाए ऐसे छटपटाता है। फिर जब इष्ट से प्रार्थना होती है, मुझे ढूंढने से नहीं मिल रहा, क्या अपराध है, आप कृपा करके बताओ, तो तत्काल वही सीन, वही सामने संत भगवान, वही बात, फिर लगा अरे ये तो हमारे अंदर ही नहीं था कि हम अपराध कर रहे हैं। बाद में करोड़ों बार उनके चरणों की वंदना, नहीं प्रभु हमसे भूल हो गई, कहीं ना कहीं गुणाभिमान आप पर दोष देख लिया, नाथ क्षमा करो। तब पुनः बिना प्रयास के इष्टाकार वृत्ति फिर जागृत हो जाती है। बहुत सूक्ष्म विषय है। बड़े बड़े महापुरुषों की लीलाएं रुक गई। इसलिए एक बात जीवन में ध्यान रहे, जो हम लोग विनोद में भी ऐसे शब्दों का उच्चारण कर देते हैं जो हमें पता नहीं लगता और वाणी का अपराध हृदय के भजन को रोक देता है। केवल इतनी बात, ये कोई रहनी है, ये कोई बोलने का तरीका है, ऐसे बोला जाता है, बस पता नहीं चला कि हमारे द्वारा अपराध बन गया। बड़ी सावधान वृत्ति, इष्टाकार वृत्ति में अंतर पर खोजने से नहीं मिल रही थी। वो वृत्ति कहां गई? हृदय मछली की तरह तड़पता है, कहां गई वो वृत्ति? इष्ट और गुरु की कृपा से तब समझ में आया, अरे आप सोचो, केवल विनोद भाषा में, वो भी उनके सामने नहीं ऐसी रहनी नहीं ठीक है, नहीं, किंचन मात्र कहीं अगर दोष दर्शन हुआ तो मलिन हृदय होने के कारण भले आप उसे पकड़ ना पावे, वो आपके भजन को रोक देगी वृत्ति, भजन को चौपट कर देगी वृत्ति। ये तो कृपा है धाम की कि तत्काल समझ में आ जाता है त्रुटि कहां हुई। नहीं तो महीनों निकल सकते हैं, आप पकड़ ही नहीं पाएंगे कि हमसे गलती कहां हो गई। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, असह बहु दुर्वचो यदि वदंति साक्षात स्त्रियों। कोई हमको दुर्वचन कहे, गाली दे, दोषारोपण करे, तो भी हमें दोषारोपण नहीं करना। ये आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक आपका भजन निरंतर नहीं चल रहा। निरंतर चलेगा तो घबरा के चरणों में लौट जाएंगे, क्योंकि भजन से बढ़कर कुछ नहीं है। जब आपका भजन रोक दिया जाएगा तब आपको पता चलेगा कि अरे मेरे से गलती हो गई। अभी भजन चल ही नहीं रहा उस कोटि का, तो आपको लगता है क्या फर्क पड़ता है? फर्क बहुत बड़ा पड़ गया, पर आप जानते ही नहीं हैं। आप उस स्थिति में ही नहीं कि एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए अगर स्थिति में परिवर्तन पड़ता है तो प्राण निकलने की स्थिति। ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? बाहरी चेष्टाएं कैसी भी होती रहे, अंतर से इष्टाकार वृत्ति कोई फर्क नहीं पड़ता। विषयान गृहणंत मुंचंत हुआ, अंदर से इष्ट चिंतन में फर्क पड़ गया तो बाहर से कोई महत्व उसका नहीं होता। उपासक की दृष्टि अंतर्मुख रहती है। असह्य है बहुत दुर्वचन, यद्यपि असहनीय है, बड़ा दुर्वचन वो बोल रहा है, पर सहना होगा। अगर सहन नहीं करते हो तो उसमें भगवत भाव नहीं आएगा, निंदा की भावना आ जाएगी। सृष्टि में अजात शत्रु हुए बिना भगवत साक्षात्कार नहीं होता। एक भी दुश्मन नहीं होना चाहिए, एक भी द्वेष का पात्र नहीं होना चाहिए। श्री भगवान कह रहे अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, समस्त भूतों में दोष रहित वृत्ति आ जाए। ऐसे थोड़ी परम पद की बात आती है। बलाद अपहरंति चेत प्रिय सुतादिकम घृणंति वा, हमारी प्रिय वस्तुओं का कोई अपहरण कर ले, प्रियजनों को पीड़ा पहुंचावे, तो भी हम भगवद आश्रित हैं। प्रभु आप देखो आपका विधान, हम तो असमर्थ हैं, आपकी शरण में आपको जैसा। अब तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जैसा आप राजी हो हम राजी हैं, आपकी राजी ही हमारी राजी है। बड़ी महामहिम बात श्री गुरुदेव अर्जुन देव जी ने कहा, तेरा किया मीठा लगे, ये बात है, तेरा किया मीठा लगे।
अय प्रभु, अय परमेश्वर, जो तू विधान कर रहा है मैं राजी हूं उसमें, तेरा किया मीठा लगे।